बागेश्वर धाम वाले सरकार की पर्ची का सच जो है एक पहली बना हुआ है। क्या सच है, क्या दिव्य शक्ति है या चमत्कार, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रिपब्लिक भारत की टीम बागेश्वर धाम पहुंचती है, वहां सच को जानने की कोशिश की गई है और वहां के सेवादारों ने क्या कुछ बताया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तो पैसे लेते हैं, टोकन कैसे देते हैं? टोकन यहाँ पे निःशुल्क है, यहाँ भंडारा भी चलता है, वो भी निःशुल्क। फिर लकी ड्रॉ कैसे होता है? आप बता रहे नाम भी नहीं लेते, कैसे लकी ड्रॉ होता है? ऐसे वो अपना नाम लिख के आएंगे पेज पे, एक नाम, पता, मोबाइल नंबर, और एक यहाँ पे बॉक्स रहता है, उसमें अपना नाम डाल देंगे। बाकी यहाँ मान लीजिए 1.5 लाख नाम पड़े तो वो कन्याएं निकालती हैं नाम, जिनका नाम निकल गया उनको बुलाया जाता है। अच्छा, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस भी आप लोग लेते हैं? एड्रेस नहीं लेते हैं। एड्रेस नहीं, समस्या नहीं लिखवाते उस पर? समस्या उस पर नहीं लिखवाया जाता है। अच्छा, फिर लकी ड्रॉ होता है। एक दिन के लिए 30 से 35 लोग निकाले जाते हैं? हाँ, नाम निकाला जाता है। नाम निकाला जाता है जी। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और फिर उनको किस तरीके से बताया जाता है? वो आते हैं, उनकी समस्या बताई जाती है, उसका समाधान बताया जाता है और बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ठीक तो वही करेंगे गुरु। अच्छा, आप ये मुझे बता रहे थे कि जो मंदिर है हनुमान जी का, 90% लोगों की समस्या इसी से ठीक हो जाती है, मतलब इन लोगों को बाबा नहीं देखते? गुरुजी भी यही कहते हैं कि हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले बालाजी से जुड़ो, बालाजी से जुड़िए, वहाँ नारियल बांधिए और जो परिक्रमा है 21 परिक्रमा लगाइए उसकी। इतना करने से ही लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या इतना करने से ही आराम मिल गया है। हाँ। तो फिर कितने लोगों को बाबा देखते हैं? एक बार गौरव सर दिखा दीजिए वहां पर। ये जो देख रहे हैं आप, यहीं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बैठते हैं और यहीं पर कहते हैं जिन लोगों की समस्या नहीं खत्म हो पाती, बहुत गंभीर समस्या से ग्रसित होते हैं या बहुत गंभीर बीमार होते हैं, तो यहीं पर बाबा बैठते हैं और यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं जिनको बाबा देखते हैं? जो अति गंभीर हो गए, जिनको देखना जरूरी है, उनको गुरुजी देख लेते हैं। बाकी गुरुजी को जैसा लगता है कि इनको देखना जरूरी है, गुरुजी को जैसा लगता है, तरंग आती है, वैसे उस अनुसार गुरुजी बुलाते हैं। बाकी टोकन सिस्टम है, वो तो बालाजी की इच्छा के अनुसार ही नाम निकलता है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं निकालती हैं, 5 साल की बच्चियां। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ये लाखों की संख्या में, क्योंकि आप बता रहे टोकन सिस्टम से निकालते हैं, पर हमने देखा बाबा लाखों की संख्या में से किसी एक को भी बुला लेते हैं, वो कैसे होता है? हाँ, वो तो बताया ना, वो तो स्पेशल केस हो गया। गुरुजी के पास मान लीजिए तरंग आया, इसके लिए टोकन की भी जरूरत नहीं है, किसी को भी बुला लिया। अच्छा, क्या लगता है गुरुजी को कि इसको बुलाना चाहिए? गुरुजी को लगता है कि अति गंभीर है, या कुछ उनको लगता होगा, अंदर से प्रेरणा आती होगी, उस अनुसार गुरुजी बुला लेते हैं। मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, समस्या कोई पता नहीं होती, कोई नंबर नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई नाम नहीं? कोई नाम नहीं। और पर्चे पे कैसे लिख के रखते हैं बाबा? वो तो गुरुजी का अंतर तरंग है, हनुमान जी की प्रेरणा। हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक अगर कोई छाया हुआ है तो वो है बागेश्वर धाम के बाबा के चर्चे खूब हैं और यही एक बड़ी वजह है कि इस एक तरह से बाबा जहां विवादों में है तो दूसरी तरफ सियासत भी बाबा को लेकर खूब हो रही है। ऐसे में रिपब्लिक भारत की टीम ने जायजा लिया कि किस तरीके से लोग बाबा के धाम में मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ पुजारी महाराज हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि बाबा के बारे में क्या कुछ कहा जाता है और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, लाभ होता है? जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। आप जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने स्वयंभू बालाजी हैं, सन्यासी बाबा की तप के कारण स्वयं प्रकट हुए थे और यहाँ पर मानना है कि यहाँ दर्शन करने से मात्र से भी मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 प्रकार के नारियल बांधे जाते हैं, सफ़ेद कलर का, काले कलर का और नीले कलर का। सफ़ेद कलर का पितृदोष के लिए बांधा जाता है, इसमें आपको 21 परिक्रमा लगानी पड़ती हैं, 5 बार हनुमान चालीसा के पाठ सुना करके और बालाजी के सामने अपनी जो मनोकामना होती है सुनाकर तो साइड में बांध दिया जाता है और पेशी करनी पड़ती है। पेशी यानी बालाजी के दर्शन मात्र से ही, हाँ मतलब दर्शन ही पेशी है। इस शनिवार मंगलवार को पेशी दर्शन करने से पेशी कहलाती है। जिसके पर्चा बन जाते हैं उसको मंगलवार की पेशी करनी पड़ती है, जिसके पर्चा नहीं बनते उनको शनिवार की पेशी करना पड़ती है। मतलब पेशी नहीं दर्शन, मतलब पेशी करना ही, दर्शन करना ही पेशी कहलाती है। कब से है धाम, कब से लोग यहाँ, मतलब कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? हम तो देख रहे थे देश भर से, विदेश से भी लोग आते हैं। मैंने कुछ विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ तो नहीं, दूर दूर देखे थे जो धाम को सुनकर आ रहे हैं। आप वर्तमान में तो समूचे भारत के लिए पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, क्योंकि बालाजी की ऐसी महिमा है। स्वयं कलयुग के राजा हैं,
आप जानते हैं कि मतलब पूरे विश्व के लोग आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन से कल्याण होता है, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि वर्तमान ऐसा सच्चा दरबार है, आदमी रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। बिल्कुल बालाजी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बाबा के चमत्कार को लेकर चर्चाएं चारों ओर है और इस बीच रिपब्लिक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है और बता रही है आपको कि बाबा के चमत्कार का हर एक एंगल क्या कहता है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे 4 सहयोगी दीपेश, सुमित, अमित और गायत्री। सबसे पहले चलते हैं गायत्री के पास जो मौजूद है बागेश्वर धाम में। और गायत्री, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं बाबा की जानकारियों को लेकर, पर्ची सिस्टम को लेकर, बाबा के मन की बात जान जाने की इस प्रक्रिया को लेकर। आप वहां मौजूद भी थी, क्या देखा आपने, क्या पाया आपने? और जो लोग ये दावा करते हैं कि बाबा मन की बात जान लेते हैं, आखिर कैसे पॉसिबल होता है ये सब कुछ? बिल्कुल, देखिए ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।